नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा में रामकुमार शास्त्री एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सरस्वती वंदना हम करेंगे। माँ शारदे को नमन, सरस्वती नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। इसके बाद में देखिए साहब, विशेष जो हमारा प्रोग्राम है वो है आपका तीसरा, जिसको हम विशेष रूप से सीखेंगे। इन सभी माहेश्वर सूत्रों में आप जो 14 माहेश्वर सूत्र देख रहे होंगे, इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में कोई आपसे ये कह दे कि बताइए इन सभी के अंत में आपने प्रत्येक सूत्र के अंत में आप देख रहे होंगे अंतिम जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है दोस्तों? हल वर्ण है, या यूं कह दें कि प्योर व्यंजन वर्ण है, जिसको आप व्यंजन बोलते हैं, हम पढ़ेंगे भी। हल कह लें या हलंत कह लें, जैसा भी आप कहना चाहें, यानी हल वर्ण है या हलंत वर्ण है। तो बोला कि प्रत्येक, चाहे वो स्वर का सूत्र हो माहेश्वर, चाहे व्यंजन का सूत्र हो, उस प्रत्येक सूत्र के पीछे आपने ये जो पीछे का हलंत वर्ण जोड़ा है, इस हलंत वर्ण को जोड़ने का क्या प्रयोजन है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक सूत्र के अंत में जितने भी हल वर्ण जोड़े गए हैं, ये सभी हल वर्ण आगे जाकर के एक अलग नाम ले लेते हैं। उस नाम का नाम होता है इत नाम। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? इत है, यानी इनकी संज्ञा क्या है? इत है। जैसे मेरा नाम रामकुमार है तो मेरी संज्ञा भी क्या है? इत है, रामकुमार है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, संगीयते अनया इति संज्ञा। जिससे कोई भली प्रकार से किसी को जाना जाए, जिसकी सहायता से हम किसी को अच्छी तरह से जान जाते हैं, जान पाते हैं, वो संज्ञा कहलाती है। जैसे आपका नाम गोपाल है, अब गोपाल के नाम से ही तो आप जाने जाएंगे ना भाई। आपका नाम गीता है, आपका नाम सुनीता है, तो आप सुनीता गीता के नाम से ही तो जाने जाओगे। अच्छा, नाम रखते हैं क्यों? हमारा नाम इसलिए तो रखते हैं कि नाम रखने से सुविधा हो जाती है। कोई दूर से आवाज दे रामकुमार, तो रामकुमार के पीछे मुड़ के दिखेगा। बाकी गोपाल, जितने भी बाकी के जो सुरेश, मुकेश, महेश हैं, वो सब कोई पीछे नहीं देखेगा। तो नाम से क्या होता है? सुविधा हो जाती है और नाम के द्वारा व्यक्ति की पहचान स्थापित हो जाती है। उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी कुछ चीजों का अलग अलग नाम रखा गया है, और आज के बाद हम व्याकरण में नाम को संज्ञा पढ़ेंगे। तो बताइए, 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो प्योर हल वर्ण जोड़ा गया है, उस अंतिम हल वर्ण का कौन सा नाम हो जाएगा? आगे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इत संज्ञा। ठीक है साहब, कहा देखिए बताइए कौन कौन इत है। अब मुझे बताइए साहब, अयुण में कौन इत हो गया? आपका इण। इसी प्रकार से ऋलृक में कौन इत हो गया? आपका का। एओंग में कौन इत है? न। आयुच में कौन इत है? च। अच्छा, स्वरों के बीच में भी आपने देखा होगा ये सब हल है, तो स्वरों के सूत्र के साथ भी तो हल वर्ण पड़े हैं ना। हमें तो प्रयोजन अंतिम हल वर्ण से, तो अंतिम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। व्यंजन जो सूत्र पड़े हैं उनमें भी हल वर्ण जोड़ा गया। देखिए, है वर्ट में ट, लण में ण, यम गणना में म, झब ञ, गणदस में श, जब गणदस में श, खप चटत चटतों में व, कपय में य, ससर में र और हल में ल। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलंत वर्ण जोड़ा गया, हलवर्ण जोड़ा गया है, प्योर व्यंजन वर्ण जोड़ा गया है, जिसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है दोस्तों? इत संज्ञा हो जाती है। कहा इनका नाम क्या हो जाता है? इत। अब मैं आपसे कह दूं कि बताइए यमगणना में कौन इत है? आप कह देंगे म इत है। मैं आपसे कहूँ कि हल में कौन इत है? आप कह देंगे ल इत है। मैं आपसे कहूँ कि सर में कौन इत है? तो आप कह देंगे र इत है। अब चलिए बताइए मुझे,
जब मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक इत है तो सूत्रों की संख्या कितनी है भाई? 14। तो बताइए इन इत वर्णों की संख्या, जो इत व्यंजन वर्ण जोड़े गए हैं, हल वर्ण जोड़े गए हैं, ये कितने संख्या में है या कुल संख्या इनकी कितनी है? तो स्वाभाविक सी बात है कि 14 सूत्र के अंत में जब प्रत्येक के अंत में एक है तो अपने आप ही बताइए कितने हो गए टोटली आपके? 14 हो गए ना। यानी इत व्यंजन वर्ण कितने पड़े गए माहेश्वर सूत्रों में? कुल 14 वर्ण। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी सूचना विशेष आपको और ध्यान रखनी है। मान लीजिए बाय द वे प्रश्न आ जाए कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, या माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा वाले व्यंजन वर्ण कितने हैं, तब तो आपका उत्तर हो गया 14, है ना, क्योंकि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक ही जोड़ा गया हल वर्ण, तो ये आपका 14 उत्तर हो गया। लेकिन याद रखिएगा एक स्वर भी ऐसा है वो अंत में और नहीं है। पहली बात तो वो अंत में नहीं है, दूसरी बात वो व्यंजन नहीं बल्कि स्वर है। लण जो सूत्र आप छठे नंबर का देख रहे होंगे, इस लण सूत्र में क्या क्या है? तो इसमें ल में है दोस्तों अ और उसके बाद में है न। अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताइए लण सूत्र में अभी तक की बात चर्चा के अनुसार इत संज्ञा वाला वर्ण कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? न। लेकिन एक नियम, एक प्रयोजन है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, आगे जाकर के पाणिनि कहते हैं कि लण सूत्र में जो ये अरस्व देख रहे हैं ना आप, ये अरस्व भी क्या है? इत है। यानी इसका भी नाम क्या है? इत है। इसकी भी कौन सी संज्ञा कही जाएगी? इत संज्ञा कही जाएगी। बोला इसका प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों अ की इत संज्ञा का प्रयोजन है, हालांकि इत संज्ञा का प्रयोजन ही हम पढ़ेंगे अभी आगे। इसका प्रयोजन होता है प्रत्याहार का निर्माण करना, और उस प्रत्याहार का नाम होता है र प्रत्याहार, है ना। ये सब आपकी परीक्षा में विशेष प्रयोजन के लिए नहीं होता है, रेट और सिटे लेवल में सब चीजें नहीं पूछी जाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रत्येक अंतिम हल वर्ण का क्या नाम होता है? इत। इस आधार पर पूरे माहेश्वर सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने व्यंजन वर्णों की संज्ञा हो जाती है? तो आप कहेंगे 14 वर्णों की, लेकिन एक विशेष स्वर की भी संज्ञा होती है। और वो विशेष स्वर कहाँ है? तो लण में आप कह देंगे ल में स्थित कौन है, जबकि ये व्यंजन नहीं है बल्कि ये कौन है कि स्वर है। तो कितने स्वरों की संज्ञा होती है माहेश्वर सूत्रों में? हम कह देंगे एक की। अब जब 14 में एक जोड़ोगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे? 15। इस प्रकार से टोटल कुल इत संज्ञक वर्ण आपसे पूछ ले। दोनों प्रश्नों की भाषाओं को ध्यान से समझिएगा आप। आपसे कह दे कि कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तब तो उत्तर क्या हो गया? 15। क्यों हो गया वो 15? क्योंकि इसमें 14 तो व्यंजन थे, एक आपका स्वर था। 14 और 1 15, टोटल वर्ण कितने हो गए स्वर और व्यंजन मिला के? 15। जबकि केवल इत संज्ञक वर्ण आपको जोड़े जाए, व्यंजन मात्र पूछा जाए, तब आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14, क्योंकि ये तो आपका स्वर है, व्यंजन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं उनका अंतिम हल जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा कही गई है। इत संज्ञा कहने के आधार पर व्यंजनों में कितने व्यंजन इनकी संज्ञा होती है? 14। या एक विशेष कौन है? तो लण के अ जो है उसकी भी संज्ञा होती है। इस प्रकार कुल इस संज्ञा वाले वर्ण कितने होंगे? 15। कहा कि इनकी संज्ञा क्यों की? क्यों नाम दिया आपने भाई इनको अलग से? यानी जो आपने इनका नाम रखा है इत, वो इत नाम रखने के पीछे इनका प्रयोजन क्या है? भाई आपका नाम मुकेश है तो आपका नाम मुकेश क्यों रखा? मेरा नाम रामकुमार है तो मेरा नाम रामकुमार रखने के पीछे प्रयोजन क्या है? तो लौकिक व्यवहार में तो नाम रखने का प्रयोजन होता है, संज्ञा करने का प्रयोजन होता है जान पहचान के लिए, सुविधा के लिए, है ना। तो यहाँ क्या प्रयोजन है? याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, याया संज्ञा सासा फलवती। याया संज्ञा सासा फलवती। याया का मतलब होता है हिंदी में जो कौन होती है? संज्ञा होती हैं। सासा वह फलवती यानी फल देने वाली होती है। कोई भी व्याकरण शास्त्र में यदि किसी का नाम रख दिया जाए कि तुम्हारा नाम इत है भैया, तो निश्चित रूप से उसको लेकर के कोई काम होने वाला होता है। बिना प्रयोजन के तो मंद आदमी भी कोई काम नहीं करता है। लिखा है संस्कृत में कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो बिना कोई उद्देश्य के तो पागल आदमी इसको हम बोलते हैं, वो मंदबुद्धि आदमी भी कोई काम नहीं करता है। तो बताइए फिर व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने वाले, अष्टाध्यायी जैसी महान रचना देने वाले पाणिनि किसी भी वर्ण का या किसी वर्ण समुदाय का नाम रख रहे हैं तो इसका मतलब भाई साहब कोई ना कोई विशेष प्रयोजन जरूर है। तो कहते हैं क्या प्रयोजन है भाई? तो कहते हैं कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल वर्ण का नाम इत इसलिए दिया गया ताकि इत संज्ञा वाले वर्णों से आगे किसका निर्माण किया जाए? किनका निर्माण किया जाए? प्रत्याहारों का निर्माण किया जाए। कहते हैं कि यदि हम
इत संज्ञा वाले वर्ण नहीं कहेंगे दोस्तों तो प्रत्याहारों का निर्माण ही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए कौन से वर्णों की सहायता ली जाती है? इत संज्ञा वाले वर्णों की सहायता ली जाती है। तो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि माहेश्वर सूत्रों के अंत में हल वर्ण की इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो आप कह देंगे भाई साहब प्रत्याहार का निर्माण करना। और ये देख लीजिए आपने हट करके स्वर की भी तो संज्ञा की है ना, तो इसकी भी संज्ञा का प्रयोजन कौन सा प्रत्याहार करना है? र प्रत्याहार का निर्माण करना है। इस प्रकार से दोस्तों पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में भी कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको पहले इसकी वर्ण व्यवस्था में अब इसमें बताई। इधर एक बार वापस देखेंगे परीक्षा के लिहाज से कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इन सभी माहेश्वर सूत्रों में क्रमशः प्रत्येक वर्ण का एक ही बार पाठ है, लेकिन एक ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? है। एक हयवरट का है और एक हल का है। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो पीछे हमने हल वर्ण जोड़ रखे हैं या हलंत वर्ण जोड़ रखे हैं उनमें भी एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, और उसका नाम पूछे तो हम क्या बता देंगे ना? तो नॉर्मल परीक्षा में आ जाए कि बताइए कुल कितने ऐसे वर्ण हैं जिनका माहेश्वर सूत्रों में 2 बार पाठ किया गया है, तो वैसे 2 वर्ण है। या नॉर्मली प्रश्न आ जाए कि किस वर्ण का 2 बार पाठ है, तब आपका उत्तर हो जाए केवल है। और जोर देके कहे कि ऐसा कौन सा इत संज्ञा वाला वर्ण है। अच्छा इनकी संज्ञा होती है ना, अब तो समझ गए होंगे आप, अंतिम हल वर्ण तो संज्ञा होनी, ये भी इत है, ये भी इत है, ये भी इत है। तो इत संज्ञक वर्ण का नाम लेकर पूछे तो फिर आप कौन से वर्ण का नाम बताएंगे? ण का। अयुण में भी आता है और लण में भी आता है। इसके बाद पूछे कि आपने स्वरों का पाठ अलग से किया है, सभी का बाकी सभी का एक बार पाठ किया है, तो फिर स्वर को कहने के बाद बार बार आपने व्यंजन में क्यों मिला के पढ़ा इसको? व्यंजन तो प्योर हलंत होता है ना। तो कहा कि हय वर आदि सभी जो व्यंजन वर्ण हैं और व्यंजन वर्णों का बिना स्वर के उच्चारण संभव नहीं होता है, इसलिए हमें कोई न कोई स्वर तो मिला के पढ़ना था। अब ठीक है, पहला स्वर है, सामान्य स्वर है, तो हम इसी को लेकर के इनका पाठ कर देते हैं। तो परीक्षा में आ जाए कि व्यंजन वर्णों में अस्वर पाठ का प्रयोजन किस लिए किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा उच्चारण के लिए। अंतिम वर्ण जो है, जितने भी आपके हल वर्ण या हलंत वर्ण है, ये सब के सब वर्णों का एक प्रयोजन है। बोला इनका नाम क्या दिया होता है, तो हम कहेंगे इनका नाम इत होता है। याद रखिएगा 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो हल वर्ण है उसकी कौन संज्ञा होती है? इत संज्ञा। कहा कि इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो कह दिया हमने कि भैया इस संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहारों का निर्माण करना। आगे जाकर एक वर्ण हम आगे रखेंगे, एक अंतिम वर्ण लाएंगे जिसका नाम ही इत होगा, तभी वो जब भी प्रत्याहार हम बनाएंगे। तो इस संज्ञा करने का प्रयोजन है इत प्रत्याहार का या प्रत्याहारों का निर्माण करना। लिखा है कि या संज्ञा सा सा फलवती, जो संज्ञा होती है वह फलवती यानी फल देने वाली होती है। तो बताइए 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने व्यंजन वर्ण हैं जिनकी संज्ञा करेंगे हम? हमारा जवाब हो जाएगा 14। लेकिन एक विशेष कंडीशन से अपवाद भी है कि एक ऐसा स्वर भी है जिसकी संज्ञा होती है, तो वो कौन बताएंगे आप? तो लण में जो ल में अ मिला हुआ है ना, उसकी संज्ञा हो जाती है। एक संज्ञक स्वर आपका और बढ़ जाता है। इस प्रकार 14 के बाद कुल वर्ण संज्ञा वाले पूछे तो जवाब 15 हो जाएगा। और बोला इसकी क्यों संज्ञा करते हो भाई? कहा हमको एक अलग से और एक अलग तरीके का प्रत्याहार बनाना है जो हम सामान्य नियम से नहीं बना पाते हैं, थोड़ा हट के बनता है। उस प्रत्याहार का नाम है र से रथ, र वाला प्रत्याहार। और इस र प्रत्याहार में 2 वर्णों का ग्रहण होता है, र और ल का, है ना। 2 वर्णों का इसमें ग्रहण किया जाता है र प्रत्याहार में आगे जाकर। हालांकि शास्त्र की बातें हैं, हमारे इस स्तर पर ये उपयोगी नहीं है। रेफो रलयो संज्ञा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको आप रोक करके आराम से लिखते चलेंगे। अभी हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों में भी चर्चा बाकी है हमारी थोड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की, स्वरों की और व्यंजनों की व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से पहले पढ़ेंगे बाद में कौन पढ़ेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि सभी वर्णों का एक ही बार पाठ किया गया है, लेकिन ह वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि अंतिम संज्ञक जो वर्ण है ना, उसका भी 2 बार पाठ किया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि स्वर को पढ़ने के बाद व्यंजनों में वापस अस्वर को पढ़ा। उसको क्यों पढ़ा, तो हमने जवाब समझ लिया कि भाई इसका उच्चारण के लिए पढ़ा गया ताकि व्यंजनों का उच्चारण संभव हो सके। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में एक व्यंजन वर्ण जोड़ा गया है, और वो व्यंजन वर्ण क्यों जोड़ा गया है, तो हमारा जवाब हमें मिला कि भाई साहब इत संज्ञा करने के लिए। बोला इत संज्ञा करने से क्या हो जाएगा, बोला प्रत्याहारों का निर्माण हो जाएगा। बोला क्या सभी सूत्रों के अंतिम हल वर्ण की ही इत संज्ञा होती है क्या? फिर हमारा जवाब मिला नहीं जी, एक स्वर की भी संज्ञा होती है जो अंत में भी नहीं पाया जाता, और स्वर भी है व्यंजन भी नहीं है। कहा वो कौन सा स्वर है, तो लण सूत्र में ल का अस्वर है। कहा इसकी संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, क्यों कर रहे हो उसका इस संज्ञा, क्यों नाम दे रहे हो बनाई बात इसका, तो कहा कि हमको एक र प्रत्याहार बनाना है, और उस र प्रत्याहार में र और ल इन 2 वर्णों का ग्रहण करना होता है, इसलिए हम इसको बना लेते हैं। अब एक नई विधा आ गई साहब,
कि प्रत्याहारों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। अब बोला साहब इत संज्ञा करने का फल क्या है? बोले प्रत्याहार निर्माण करना है। कहा ये प्रत्याहार क्या होता है? चलिए अब हम इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार का अर्थ, प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया और प्रत्याहारों में विशेष बातें और उसके साथ में प्रत्याहारों की संख्या को लेकर चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हल वर्ण को लेकर जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं, मूलतः जो आपका शब्द होता है उसका नाम होता है प्रत्याहार। और प्रत्याहार शब्द का निर्माण या उसकी व्युत्पत्ति पर यदि हम बात करें, हालांकि शाब्दिक अर्थ अलग होता है, बात करें कि प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति लभ्य व्युत्पत्ति कैसे होती है। व्युत्पत्ति का अर्थ में मैंने आपको बताया था, जैसे व्याकरण की व्युत्पत्ति में हम वी और आंग उपसर्ग क्रिय धातु से लुट प्रत्यय कर रहे थे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो कहते हैं दोस्तों यहाँ पर भी दो उपसर्ग है, एक उपसर्ग का नाम है प्रति और दूसरा जो उपसर्ग है उसका नाम क्या है? आंग। ये तो मैं अब आपसे जान सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि मूलतः संस्कृत व्याकरण में आ उपसर्ग नहीं होता है, कौन होता है? आंग। लेकिन आंग में बसता क्या है? आ। उसके बाद में एक धातु है ह्री, और ह्री का मतलब होता है दोस्तों हरण करना। जैसे अपहरण शब्द सुने हो ना, तो ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना, अपहरण कर लेना, खींच लेना, है ना, आकर्षित कर लेना। और यहाँ पर भाव अर्थ में एक प्रत्यय किया गया, उस प्रत्यय का नाम होता है घय। और दोस्तों घय में क्या बसता है? आ, और इसका अर्थ होता है भाव, जैसे जाने का भाव, हरण करने का भाव, खाने का भाव, हंसने का भाव, पढ़ने का भाव, लिखने का भाव। तो ये भाव अर्थ में ह्री धातु से घय प्रत्यय हम करते हैं। प्रति और आ उपसर्गों में संधि करने पर दोस्तों यहाँ यण संधि होकर के क्या बनेगा? प्रत्यय। और जहां घय प्रत्यय लगता है वहां अ बसता है और वहां धातु को वृद्धि का कार्य होता है। आगे हम पढ़ेंगे, ह्री में जो री है ना उसकी जगह आर आदेश हो जाता है में आर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्रत्याहार। और आगे वापस घय का अ मिलेगा तो ये बन गया आपका प्रत्याहार। पुल्लिंग में बनाने के लिए हम जैसे राम से क्या बनाते हैं? रामः। अकारांत हो गया नहीं, मैंने चर्चा भी करी थी आपके साथ कि अ अंत में हो ऐसे शब्दों के पीछे पुल्लिंग बनाने के लिए हम विसर्ग लगा देते हैं। तो पर जैसे राम से रामः, मोहन से मोहनः, कमल से कमलः, सुरेश से सुरेशः, तो प्रत्याहार से क्या बनेगा? प्रत्याहारः। दूसरी एक विशेष बात ये भी याद रखिएगा कि जहां घय प्रत्यय लग जाता है, ऐसे घय प्रत्यय अंत वाला कोई भी शब्द जो बनेगा वो नित्य नपुंसक लिंग में ही होता है, यानी उसके रूप हमेशा नपुंसक लिंग में ही चलेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी शब्द हो, जैसे भू से बनाओगे भावः, वीर वह से बनाओगे तो वाह है, आगे उपसर्ग लगा दो विवाह है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे रम से क्या बनता है? रामः। इसी प्रकार रंज धातु से क्या बनता है? रागः। इनको लिखें आप याद करके, निश्चित रूप से आपका यहाँ से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर आ जाता है कि रंज धातु से रागः, रम धातु से रामः, वह और वी उपसर्ग लगा दूं तो विवाह है, और भू धातु से भाव। तो ये सारे शब्द जहां जहां भी घय प्रत्यय लगता है ना वो सब पुल्लिंग में चले जाते हैं। चलिए हम चर्चा कर रहे थे, प्रत्याहार में एक प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ह्री धातु से घय प्रत्यय करने पर हमारा शब्द बन के तैयार हो जाता है, उसका नाम होता है प्रत्याहार। और इसका यदि संधि विच्छेद हमसे पूछ ले संधि कार्य करते समय, तो यहाँ हम संधि करते हैं प्रति प्लस आहार। दोस्तों प्रति का मतलब होता है प्रत्येक का, हर एक का, और आहार का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, जिसको हम भोजन कहते हैं ना, तो भोजन को भी तो ग्रहण किया जाता है ना। तो जिसमें प्रत्येक का ग्रहण कर लिया जाता है उसी का नाम बताओ क्या होता है? प्रत्याहार होता है ना। अब इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें या समास के आधार पर हम देखें अर्थ की, वास्तव में प्रत्याहार शब्द का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्याहार शब्द का मतलब होता है संक्षिप्तीकरणम। कि वास्तव में प्रत्याहार शब्द से हम क्या समझे अपनी भाषा में, तो उसका अर्थ हो जाएगा संक्षिप्तीकरण करना। बोला साहब किसका संक्षिप्तीकरण करना? हम जवाब के लिए जोड़ देंगे एक साथ, वर्ण संक्षिप्तीकरण करना, जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। बहुत सारे वर्णों को लघु रूप में कहा जाता है, बहुत अधिक विस्तृत वर्णों की संख्या को छोटे रूप में कहा जाता है। उसी वर्ण संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया का नाम ही बताइए क्या है? प्रत्याहार है। अब हम बात करते हैं हमारी परिभाषा की, कि व्याकरण में प्रत्याहार की परिभाषा क्या दी गई है, व्याकरण में प्रत्याहार को किन शब्दों के द्वारा समझाया गया है, या सीधी भाषा में कहें तो व्याकरण में प्रत्याहार का कौन सा सूत्र दिया गया है। दोस्तों इसको हम प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र भी कहते हैं, या प्रत्याहार निर्माण सूत्र भी इसको हम कह देते हैं, है ना। अब तक मैंने विशेष सूत्र पर जोर नहीं दिया है, लेकिन अब आप इस सूत्र को जरूर विशेष रूप से देखेंगे। क्या पता आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बताइए प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है।
चलिए, तो व्याकरण की परिभाषा में क्या लिख रहे हैं हम? सूत्र का नाम है दोस्तों आदिरंतेन सहिता। मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप। सूत्र का नाम है आदि अंतेन रंतेन सहिता। आदि रंतेन सहिता। सहिता पढ़िएगा आप इसको एक बार, आदिरंतेन सहिता। यदि सूत्र की हम पदच्छेद करें, यानी सभी पदों को अलग अलग करें, तो अर्थ हमारा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले लिखा है आदि, उसके बाद में लिखा है दोस्तों अंतेन, और उसके बाद में लिखा है सह, और अंत में एक शब्द इसमें क्या मिला हुआ है? इता। इस प्रकार से इसका पदच्छेद किया गया है। यानी सबसे पहला एक शब्द है आदि। आदि का मतलब होता है सबसे पहले का। अंतेन इसका मतलब होता है सबसे अंत का। सह का मतलब साथ। जब आदि वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों साथ साथ जुड़ जाते हों, या अंत्य वर्ण के साथ में जब कोई वर्ण जुड़ जाता है, तो उससे बनने वाला विधा या उससे बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्याहार। तो इस सूत्र का सारा लेकर के आइए हम सीखते हैं। कहते हैं कि एक कोई आदि वर्ण हो, बोला वो कौन सा आदि वर्ण हो? माहेश्वर सूत्रों का आदि वर्ण हो। अब यह आदि वर्ण का मतलब ये नहीं कि इस माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण ही लिया जाए, या रेंद्रिक सूत्र है तो इसका पहला वर्ण ही लिया जाए, जब अगणदश सूत्र है तो इसका जय ही लिया जाए। यहाँ आदि वर्ण का मतलब है प्रत्याहार निर्माण बनाने की प्रक्रिया में एक अक्षर तो आगे रखा जाएगा। अब वो एक अक्षर आगे वाला कौन सा हो सकता है? तो वो इस अंतिम को छोड़ करके दोस्तों कोई सा भी हो सकता है। आप इसको भी आदि अक्षर बना सकते हैं, ई को भी आदि वर्ण बना सकते हैं, री को भी आदि वर्ण बना सकते हैं, री को भी बना सकते हैं, ण को भी आदि वर्ण बना सकते हैं, भ को भी बना सकते हैं, ग को भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। बस अंतिम वर्ण को छोड़ करके कोई भी एक अक्षर तो क्या होगा? आदि वर्ण हो जाएगा। यानी प्रत्याहार जो बनेगा ना, उसकी संरचना में एक अक्षर तो आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा। तो आगे वाला जो वर्ण है ना, उसको तो हम क्या कहेंगे? आदि वर्ण। यानी प्रत्याहार में एक अक्षर आगे होता है, एक अक्षर पीछे होता है। अभी जो अंत्य वर्ण होता है दोस्तों, अंतिम वर्ण होता है, इसकी एक कंडीशंस है कि ये अंतिम वर्ण केवल कौन सा होना चाहिए? इत संज्ञक होना चाहिए। यानी ऐसा वर्ण हो जिसकी कौन सी संज्ञा कर दी है आप? इत संज्ञा कर दी है। अब मैं थोड़ा सरल रूप में, ताकि आप समझ सके, तो मैं बोलता हूं कि प्रत्याहार निर्माण में प्रत्याहारों में दो अक्षर होते हैं। एक अक्षर आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है। आगे वाला अक्षर दोस्तों आगे रखा जाएगा, और अंतिम जो अक्षर होगा दिखाई देगा वो हमेशा कौन सा होगा? जिसकी इस संज्ञा होती है। और अब आप मुझे बताइए, इस संज्ञा में कितने व्यंजनों की संज्ञा की आपने? 14 की। और कितने स्वर की आपने? 15 की। यानी इन 15 में से कोई एक लिया जा सकता है। हालांकि ये बहुत विशेष कंडीशंस में होता है, ताकि आप सामान्य 14 को समझें। आप बताइए, जैसे मैं अंतिम जो वर्ण है वो कौन कौन बना सकता हूँ? बताइए, अ को बना सकता हूँ क्या मैं? नहीं बना सकता है ना। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रत्याहार के माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण नहीं है, और दूसरी बात इसकी संज्ञा नहीं होती, संज्ञा इसकी होती है। अच्छा, मैं इसको ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। अंत में रख सकता हूँ प्रत्याहार में, क्यों? क्योंकि इसकी संज्ञा हो जाती है। इसको ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। इसको ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो दोस्तों, एक आगे का अक्षर रखा जाता है, एक अंतिम में रखा जाता है। दो अक्षरों के मिलने से प्रत्याहार बनता है। यह आगे का अक्षर कोई सा भी हो सकता है, अंतिम भी कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अंतिम वाले के साथ कंडीशंस अप्लाई है कि वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण केवल वो होगा जिसकी हम इत संज्ञा करते हैं। और इत संज्ञा मैंने आपको बता दी, जितने भी गोले में आप देख रहे हैं सभी माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण है जिसकी संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, हम पढ़ेंगे, अभी सीख रहे हैं केवल। जैसे मान लीजिए मेरा प्रत्याहार बनाने का मन है और मैंने एक प्रत्याहार बना दिया अक। ठीक है, अब मैंने कैसे, देखो इधर सबसे पहले मान लीजिए प्रत्याहार बनाने के लिए आपको एक अक्षर आगे रखना पड़ता है, इधर एक अंतिम रखना पड़ता है। जैसे मैंने आगे का अक्षर क्या ले लिया? चलो ये ले लिया आ। मैं चाहूँ तो दोस्तों याद रखना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कोई सा भी ले सकता हूँ, मैं केवल अंतिम को नहीं ले सकता आदि अक्षर। जैसे मैंने ए को लिया तो ये आ। अब एक अक्षर अंत में रखा, मैंने दिख क्या रखा। अब मैं क जो अक्षर लिया हूँ उस पर आप एक बार दृष्टिपात करें। ये बताइए क हो गया। अब इसकी बताइए कौन सी संज्ञा होना जरूरी है? इत संज्ञा। तो चेक करो, देखिए इसकी संज्ञा होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। 14 माहेश्वर सूत्रों में जितने भी अंतिम हल वर्ण है उनकी संज्ञा होती है। तो ये देखिए, अब यहाँ ये आदि का वर्ण इसलिए नहीं कि आदि में लिखा हुआ है ना, ये आदि इसलिए कि प्रत्याहार बनाने में आगे का अक्षर है। ये अंतिम वर्ण इसलिए नहीं है कि अंतिम वर्ण है यहाँ, नहीं,
ये इसलिए अंतिम वर्ण है कि यहाँ प्रत्याहार में ये अंत्य का वर्ण है, ये अंतिम है, ये आदि है। और इस अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा जरूरी थी? इत् संज्ञा जो होती है, क्योंकि ऋद्धिक के सूत्र में अंतिम हल वर्ण की वैसे भी संज्ञा होती है। तो दोस्तों अक बनने से, अ और क के संयोजन से, जो दो वर्णों के, एक आदि वर्ण और एक अंतिम वर्ण के संयोजन से जो अक नाम का विधा बना है, अक नाम की जो विषय वस्तु बनी है, उस अक नाम की विषय वस्तु का नाम ही क्या है? प्रत्याहार है। तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? देखिए अक प्रत्याहार बन गया। उसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि चलिए मेरा मन इसको लेने का नहीं है, मैं तो ई को लूंगा, तो एक आदि वर्ण कौन सा है? आगे का अक्षर कौन सा ले लिया मैंने? ई। अंतिम अक्षर बोला मैं कै लूंगा, साहब ये लीजिए, साहब कै ले लीजिए आप। तो बताइए फिर एक अंतिम वर्ण आपका लिया मैंने का, इत संज्ञा होती है क्या? बिल्कुल होती है। 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक और प्रत्याहार मैंने बना लिया। बताइए कौन सा प्रत्याहार बन गया? आपका एक प्रत्याहार बन गया। तो कहने का मतलब एक अक्षर आगे रखा जाता है, पीछे रखा जाता है, सिर्फ पीछे वाले के साथ कंडीशन से कि उसकी इत संज्ञा होना जरूरी है, आगे वाले के साथ कोई समस्या ही नहीं है। ऐसे हम प्रत्याहार बनाते हैं। अब बोला प्रत्याहार बनाने से संक्षिप्तीकरण कैसे होता है? तो आइए हम सीख लेते हैं। बताइए हम प्रत्याहार जब बनाते हैं उसकी परिभाषा क्या दी है? एक आदि वर्ण लीजिए, एक अंतिम इत्संज्ञक वर्ण लीजिए, इनसे बनने वाला तो बन जाएगा प्रत्याहार। लेकिन कंडीशंस है, जब प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है तो जो अक्षर आपने आदि अक्षर लिया वहां से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने अक में आदि अक्षर क्या रखा? आगे आ, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? ऐसे करिए साहब, ए ई उ अण री ली का। अंतिम अक्षर क्या लिया दोस्तों आपने? क्या। तो आप प्रत्याहार निर्माण करते समय क्या करते हैं? आदि अक्षर से लेकर के अंतिम संज्ञक वर्ण तक आप चलते हैं। मैं आ को लिया, अंतिम क को लिया, तो मैं अयुण के अ से स्टार्ट करके रेलरी के क तक आ गया। और जब यहाँ तक आया तो इन सभी वर्णों का हमने यहाँ देखा कि अक के नाम से कितने वर्णों की उपस्थिति हो गई? तो हमने देखा अयुण और रेलरी वर्णों की उपस्थिति हो गई। अब विशेष जो बातें इसमें हम पढ़ेंगे वो ध्यान से सुनिएगा इधर, कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को जोड़ने से जो प्रत्याहार बनते हैं, उन प्रत्याहारों में अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है या जो मध्य में आने वाले जितने भी इत संज्ञा वाले वर्ण हैं, चाहे वो अंतिम वर्ण हो चाहे मध्य में हो, जिसकी हमने कौन सी संज्ञा कर ली? इत संज्ञा। वो सभी इत संज्ञा वाले जो वर्ण हैं, इन वर्णों का दोस्तों प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रत्याहार निर्माण के लिए एक अक्षर आगे का रखा जाता है, जैसे अ लिया, एक अक्षर अंत में रखा जाता है, जैसे क लिया, अंतिम की संज्ञा जरूरी है तो हमने सीख लिया। इस आधार पर जो बना उसका नाम प्रत्याहार है। अब प्रत्याहारों में सभी वर्णों का ग्रहण कैसे होता है? तो जो प्रत्याहार का आदि अक्षर है वहां से स्टार्ट हम करेंगे, अयुण ऋलिक। लेकिन विशेष बात हम ये ध्यान रखेंगे कि दोस्तों चाहे एक तो अंतिम अक्षर जो हमेशा मिलेगा आपको, उस अंतिम वर्ण का भी जिसकी संज्ञा हुई उसका भी, और बीच में यदि 1 2 3 4 5 कितने भी हल वर्ण या इत्संज्ञक वर्ण आ रहे तो उनका भी ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ बताइए एक की संज्ञा होती है क्या? एक ही होती है? नहीं होती ना, ऊ की भी नहीं होती, लेकिन इसकी तो होती है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अंत में जितने भी आपके हल वर्ण होते हैं उनकी तो संज्ञा हो जाती है। इसलिए इन दोनों वर्णों की संज्ञा होने के कारण ये मध्य का संज्ञा वाला वर्ण है, ये अंत का संज्ञा वाला वर्ण है, इसलिए इनका ग्रहण नहीं होता है। अब हम आगे से जब पढ़ेंगे, बताइए अक प्रत्याहार में कौन कौन से प्योर वर्णों का ग्रहण किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा अ ई उ री और लृ। याद कीजिए, अभी मैंने स्वरों के विभाजन में आपको बताया था, और स्वर विभाजन में मैं आपको सिखा रहा था कि सामान्य मूल जो स्वर होते हैं या रस्व जो स्वर होते हैं, इन मूल या रस्व स्वरों का शॉर्टकट में नाम क्या है? अक है। आगे देखिए, एक प्रत्याहार निर्माण में भी बताइए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ई से। माहेश्वर सूत्रों में आपको बताइए ई कहां दिखाई दे रहा है? तो अयुण की ई में। अब ये देखिए माहेश्वर सूत्रों में तो आगे का अक्षर नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ आगे का अक्षर या आदि अक्षर से मतलब ये लेते हैं कि कोई सा भी अक्षर, आप दो तो लेने पड़ेंगे ना आपको, एक आगे एक पीछे वाला, तो दो अक्षरों के मेल से ही तो आपको जो है योग करने से ही तो आपका प्रत्याहार बनता है। तो आदि अक्षर क्या लिया मैंने? ई। अब मैं स्टार्ट करूंगा ई से, ई उ। अब बताइए ण का ग्रहण करेंगे क्या? तो तुरंत अब आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि नहीं, प्रत्याहारों में संज्ञा वाले वर्णों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए अब हम इसको आगे से लिखेंगे भी नहीं। तो कौन कौन आएंगे? ई उ छोड़ दिया हमने, फिर इसके बाद में क्या है? री लृ। बताइए क का ग्रहण करेंगे क्या? तो अंतिम जो संज्ञक वर्ण है क तक तो हम चलेंगे, लेकिन इसका भी हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो कहा कि ये लगाते क्यों हैं? तो भाई जब तक हम राह नहीं दिखाएंगे, मंजिल नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें जाना पता कैसे चलेंगे हम? तो ये आपको सिर्फ निर्देश करने के लिए आता है कि अ से लेकर क तक के वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं, ई से लेकर क तक के वर्ण एक प्रत्याहार में आते हैं,
इसी प्रकार से दोस्तों अब हम कुछ और प्रत्याहारों का अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है अयुण के अ से लेकर के मैं चलता हूं अयौच के च तक। अब बताइए साहब, यहां तक मैं चलूंगा तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? अच प्रत्याहार बन जाएगा। मुझे बताइए, देखिए अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों का ग्रहण किया जाएगा? तो आप कहेंगे साहब अ ई उ, ण नहीं आएगा ना, क्योंकि ण की तो संज्ञा होती है। इसके बाद में क्या है? री री, क्या नहीं आएगा ना, क्योंकि क की तो संज्ञा होती है। इसके बाद में ए उ, ङ नहीं आएगा ना, क्योंकि ङ की तो संज्ञा होती है। इसके बाद में आई औ, च भी नहीं आएगा, क्योंकि च की तो इत संज्ञा होती है। च सिर्फ निर्देश करने के लिए आता है कि हमें कहाँ तक चलना है, च तक। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? अ ई उ री री, ए ओ आई औ। इन सब वर्णों को देख करके मुझे तो कुछ याद आ रहा है, आपको भी आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये सारे के सारे वास्तव में क्या हैं? स्वर हैं। तो इसीलिए ही अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इसलिए अच का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्वर होता है। ऐसी परिभाषा भी लिखी है कि अचः, बहुत सारे हैं इसलिए अच का बहुवचन क्या हो जाता है? अचः, और स्वर का बहुवचन क्या होता है? स्वराः। तो अच क्या है? स्वर है। यानी जो अच होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या कहा जाता है शॉर्टकट में दोस्तों? स्वर। अब संक्षिप्तकरण कैसे हुआ है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अच प्रत्याहार में सारे के सारे कौन आ जाते हैं? स्वर आ जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे कहेंगे बताइए हयवरट के ह से लेकर हल के ल तक मैं चलूं, तो हयवरट का मैं आदि अक्षर मैंने क्या लिया? है, और हल में जो अंतिम अक्षर है इत संज्ञा वाला वो क्या लिया मैंने? ला। तो बताइए कौन सा प्रत्याहार बन गए यहाँ पर? हल प्रत्याहार। बिल्कुल। अब हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि है दो बार आया है, इसलिए हम हयवरट के है को नहीं लेकर के हल के है को ले लेंगे। इस आधार पर यदि मैं देखूं कौन कौन से वर्ण इसमें आ जाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों हयवरट के य से स्टार्ट कर लेते हैं हम। य व र ल, ये देखिए चार तो यण आ गए आपके। उसके बाद में पांचवा अक्षर आ जाएगा सभी वर्गों का। उसके बाद में चौथा अक्षर आ गया सभी वर्गों का। इसके बाद में चौथे के बाद तीसरा अक्षर आपका आ जाएगा ज ब ग ड द। इसके बाद में दूसरा अक्षर आ जाएगा ख प छ ट थ, और उसके बाद में पहले अक्षर आ जाएंगे सारे वर्गों के क प छ ट त क प। यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सारे अक्षर आ गए। यानी कुल मिलाकर के जो 25 आपके स्पर्श वर्ण पड़े थे ना, हम बार बार अभ्यास कर रहे थे, वो सारे के सारे इसमें आ गए। उसके बाद में स स सर और हल, यहाँ पर भी सा शा स, और लास्ट में कौन है आपका है? इस प्रकार से सारे के सारे। तो आप देख रहे होंगे, देखिए चार अंतस्थ भी आ गए, चार आपके उसमें भी आ गए, स्पर्श 25 आ गए। टोटल मिलाकर के आपके कितने व्यंजन आ गए इसमें? 33 व्यंजन आ गए। लीजिए साहब मुख्य व्यंजन या व्यंजन भी इसमें आ गए। जब अच में सारे के सारे स्वर आ गए तो हमने अच का ही दूसरा नाम क्या दिया है? स्वर। यहाँ पर भी हल में सारे के सारे ही व्यंजन आ गए, इसलिए दोस्तों हल का ही दूसरा नाम क्या होता है? व्यंजन। हल का बहुवचन हो जाएगा हला है, और व्यंजन शब्द नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग बहुवचन के रूप चलेंगे व्यंजनानी। जैसे फलम फले फलानी, धनम धने धनानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, वित्तम वित्ते वित्तानि। तो हल कौन है? तो हम कह देंगे जी हलः व्यंजनानी। आज के बाद याद रखिएगा, हल व्यंजनों का ही दूसरा नाम हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। यानी हल कहो चाहे व्यंजन कहो, बात एक ही है। अच कहो चाहे स्वर कहो, बात एक ही है। इसलिए कहा है अचः स्वराः हलः व्यंजनानि। फिर इसके बाद में मान लीजिए हम चाहते हैं एक और प्रत्याहार। अभ्यास के लिए हम सीख रहेंगे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। यदि मान लीजिए हमें कहें कि साहब मैं तो अयुण के ऐ से स्टार्ट करना चाहता हूं और हल के ल तक अंत तक ही जाना चाहता हूं। देखा आपने आदि अक्षर क्या रखा है? ऐ। अंतिम वर्ण आपने कौन सा लिया? अल, ल। अब बताइए आपका कौन सा प्रत्याहार बन गया? अल प्रत्याहार। और जब आप अयुण के ऐ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे इसमें स्वर आ गए। फिर यहाँ से व्यंजन भी चलते गए चलते गए चलते गए, और लास्ट में आपने सारे के सारे वर्णों को ही ले लिया। सारे वर्ण से मेरा तात्पर्य दोस्तों कि अल प्रत्याहार कहने में अयुण के अ से लेकर के चलोगे तो सारे के सारे तो कौन आ जाएंगे? स्वर। और सारे के सारे कौन आ जाएंगे इसमें? व्यंजन। यानी मैं आपसे कहूँ कि संयुक्त रूप में देखा जाए तो अल प्रत्याहार में सारे के सारे कौन आ जाएंगे? वर्ण आ जाएंगे। यानी जो स्वर व्यंजन पूरे के पूरे वर्ण, उनको आप शॉर्टकट में प्रत्याहार रूप में क्या कह देते हो? अल। इसलिए लिखा है कि अल कौन है?
कि अल वर्ण है, तो बहुवचन में इसका अल होता है और वर्ण का बहुवचन राम है, रामो, रामा की तरह वर्णा होता है, तो परिभाषा हो गई अलह वर्णाः। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपको ज लेना है जबरदस्त का, श ले लीजिए, कौन सा प्रत्याहार बनेगा बोल के बताओ आप। देखिए जस प्रत्याहार हो गया, झ भय का झ ले लीजिए, अंतिम संज्ञक वर्ण श ले लीजिए, कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा आपका, झस प्रत्याहार बन जाएगा। तो ऐसे आप कोई सा भी लेकर के ऐसे सामान्य जो व्याकरण में उपयोगी है उन प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से करते करते भी संख्या की हम बात करेंगे। अंतिम भाई ऐसे प्रत्याहार हम कितने प्रकार से बना सकते हैं या कितने उपयोगी अपने प्रत्याहार हैं, यानी प्रत्याहारों की संख्या सर्वसम्मति से कितनी मानी जाए, ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रत्याहारों के निर्माण में जो व्याकरण में उपयोगी प्रत्याहार है, याद रखिएगा दोस्तों, जो पाणिनि है हमारे, उन पाणिनि ने जो रचना लिखी उसका नाम है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में उन्होंने कितने प्रत्याहार बनाए स्वयं ने, या बताए हैं उन्होंने 41 प्रत्याहार बनाए हैं। समझिएगा, अभी उत्तर हम बाद में निकालेंगे। पाणिनि के बाद में एक और मुनि आए, उन्होंने एक प्रत्याहार और जोड़ दिया 41 में, और उस प्रत्याहार का नाम था चय प्रत्याहार, है ना, और उस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखा था। याद आया आपको? बिल्कुल। कात्यायन ने जब वार्तिक लिखे तो उन्होंने एक वार्तिक लिखा था, उसका नाम था चयो द्वितीया शरी पोष्क रसादिर्तिवाच्यम, और उन्होंने चयो द्वितीया में सबसे पहले एक प्रत्याहार चय पढ़ा है। 41 प्रत्याहार पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रयुक्त किए हैं। उसके बाद में कात्यायन ने एक प्रत्याहार और बता दिया, उसका नाम क्या था, चय प्रत्याहार, और इस प्रकार टोटल प्रत्याहार यहाँ कितने हो गए हैं, 42। और यही लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रमुख जो है 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। दोस्तों यदि परीक्षा में आपसे पूछे कि बताइए सामान्यतः प्रत्याहार कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 42। सामान्य जनरल जो है कोई भी प्रश्न आपको करे, प्रत्याहार बताइए 42। पाणिनि ने 41 बताए, एक कात्यायन ने जोड़ दिया तो कितने हैं, वो 42 है। कोई आपसे प्रश्न करे कि बताइए संस्कृत व्याकरण प्रत्याहार है, प्रत्याहारा भवन्ति, प्रत्याहार होते हैं, संस्कृत व्याकरण प्रत्याहार है, तो इनका लगभग सामान्य उत्तर आपसे तो क्या बताना, आप 42 बताना है। लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए कि संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त कुल प्रत्याहार बताइए कितने हैं, यानी अब तक के जो प्रयुक्त किए गए कुल जो प्रत्याहार हैं उनकी संख्या यदि आपसे मान लीजिए पूछ ले कि बताओ कुल प्रयुक्त प्रत्याहार कति भवन्ति, तब इस सवाल का जवाब बदल जाएगा और इसका जवाब आपका दोस्तों हो जाएगा 44 प्रत्याहार। जब तक नॉर्मल परीक्षा में प्रश्न आए प्रत्याहार कितने हैं या सामान्य प्रत्याहार कितने, लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने बताएं, तो 42 मानना है, आपकी परीक्षा का उत्तर 42 होगा। लेकिन कुल प्रयुक्त प्रत्याहारों की संख्या पूछ ले तो उत्तर कितना हो गया आपका, 44। बोला साहब ये दो कहां से आ गए, तो दोस्तों पहले 42 तो आपने पढ़ी, 41 प्रत्याहार अष्टाध्यायी में है, चय आपके वार्तिककार में है। उसके बाद में इन्होंने जो पाणिनि ने गणपाठ लिखे थे, मुझे याद अच्छी तरह से मैंने यहाँ लिखा था कि इन्होंने धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, तो उणादि पाठों में इन्होंने एक प्रत्याहार बताया, उसका नाम था यम, चतुर्दय का और आगे यम गणनम का म। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसमें वर्गों के 5 अक्षर आ जाते हैं, यहाँ से मैथ तक चलेंगे तो यम गणनम, प्रत्येक वर्ग का 5 अक्षर। और उसके बाद में दोस्तों एक प्रत्याहार जो मैं भी नाम ले रहा था, र प्रत्याहार, जिसको पाणिनि ने तो स्वीकार नहीं किया, हालांकि उर्ण अपराधी सूत्रों में तो आता है, लेकिन बाद में भट्टोजी दीक्षित ने स्वतंत्र इसको कहा कि ये भी एक प्रत्याहार ही था। तो अब बताइए 42 के बाद में यम आ गया, र प्रत्याहार आ गया, तो टोटल संख्या वर्तमान में कितनी, 44। तो अष्टाध्यायी में कितने थे, 41। कात्यायन ने कौन सा दिया, चय, कितने हो गए, 42। ये तो सामान्य उत्तर है हमारा। फिर बाद में हमने देखा कि पाणिनि की ही जो उणादि सूत्र उसमें कौन सा था, यमन्ताड्ढ एक सूत्र है, उसमें यम प्रत्याहार था, और बाद के जो व्याकरण लोग हैं उन्होंने कौन सा स्वीकार किया, र, इसलिए 42 में 2 जोड़ते कितने हो गए, 44। तो परीक्षा का सवाल हो, बताइए प्रत्याहार कितने हैं, उत्तर होना चाहिए आपका 42। और बताइए प्रत्याहार वर्तमान में कुल प्रयुक्त प्रत्याहार कितने सभी ओवरऑल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 44। अब मैं आपसे पूछूं कि ये लाघव कैसे हो जाता है। पाणिनि के द्वारा प्राप्त माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने से व्याकरण के सूत्रों में लघुता कैसे आ जाती है, तो उसका देखिए नमूना। अब मैं एक तो कहूँ कि अ उ ऋ ऋ, जबकि आपने शॉर्टकट में क्या नाम दे दिया, अक, मैंने अक कहने से काम हो गया। ए उ ऋ ऋ को मैं इतना बढ़ा के कहूँ नहीं, उन्होंने शॉर्टकट में कह दिया एक, है ना। अब एक को लेकर के आपने कह दिया इको यण अची, लीजिए साहब, नहीं तो कहना पड़ता ए उ ऋ ऋ, फिर आपको कहना पड़ता यवाराला, फिर अयु ऋ ऋ एओ अयु, इतना कहना पड़ता। इसी प्रकार से शॉर्टकट कैसे हो जाता है, तो देखिए जैसे मुझसे कोई कहे कि राम कुमार चल भाई मुझे तो स्वर सुना, अब मैं खड़ा हो जाऊं, फिर मैंने कहा जी अच्छ, फिर पूछे भाई हल सुना, स्वर सुना मुझे, मैंने कहा गुरुजी अच्छ,
यानी सारे के सारे स्वर कौन है? अच ही तो है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में कह दिया कि अच। इसी प्रकार मुझे कहे कि व्यंजन कौन है, तो मैं शॉर्टकट में कह दूंगा कि साहब हल। मैं कहूंगी वर्ण कौन है, शॉर्टकट में कह दिया अल, है ना, पढ़ रहे थे ना कि सारे के सारे स्वर कौन से प्रत्याहार में आते हैं? अच्छ में, इसलिए अच्छा स्वरा। सारे के सारे व्यंजन वर्ण कौन से प्रत्याहार में आते हैं? हल में, इसलिए हमने कह दिया हलह व्यंजनानि। सारे के सारे वर्ण किस में आ जाते हैं? स्वर और व्यंजनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं? हमने कह दिया लो जी अलह वर्णाः। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रत्याहारों के बारे में विस्तार की चर्चा थी। आपके स्तर के अनुसार जो हमारी परीक्षा का प्रश्न क्या होगा या क्या हो सकता है वो मैं वापस दोहराता हूं। पाणिनि के द्वारा प्राप्त जो 14 सूत्र है उनका नाम क्या था? माहेश सूत्र। प्रारंभ में जो हमारे सूत्रों की संख्या जो हमने पढ़ी है 4 स्वरों के लिए थे, 10 व्यंजनों के लिए थे। ठीक है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया, न भी 2 बार आया है। सभी वर्णों में हमने 1-1 बार पाठ पढ़ा है। व्यंजनों में स्वर का पाठ इसलिए पढ़ा गया ताकि उच्चारण हम कर सकें। अंतिम वर्ण का नाम हल वर्ण है और वो हल वर्ण इसलिए जोड़ा गया उसकी इत संज्ञा करना। क्यों करेंगे संज्ञा? ताकि हम किसका निर्माण कर सकें? प्रत्याहार का निर्माण। क्या है प्रत्याहार? तो प्रति और आंग उपसर्ग ह्री धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव अर्थ में प्रत्याहार शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण का ग्रहण करने का भाव हो वही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। घय प्रत्यांत शब्द नित्य नपुंसक लिंग में होता है। राम है, राग है, भाव है, विवाह है, चार है, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। हमारी संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने क्या सूत्र दिया, परिभाषा दी, उसका अध्ययन हमने किया कि आदिर अंतेन सहिता। ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला, प्रत्याहार संज्ञा बताने वाला, प्रत्याहार निर्माण करने वाला प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। पढ़े दोबारा, आदिर अंतेन सहिता। एक आदि शब्द है इसमें, एक अंतेन है, एक सह है और एक इता है। सह का मतलब साथ होता ही है, तो कहते हैं कि आदि वर्ण यानी आगे का अक्षर जब अंतिम वर्ण के साथ में आ जाता है और इता का मतलब अंतिम वर्ण इस संज्ञा वाला होता है तो उसका नाम प्रत्याहार होता है। एक अक्षर आगे का होता है, एक अक्षर अंत का बाद का होता है, दोनों के रखने से जो बनता है उसका नाम दोस्तों प्रत्याहार होता है। बोले प्रत्याहार में जब आदि अक्षर से लेकर अंत तक चलते हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं संज्ञा वाले वर्ण भी आ जाते हैं। तो बीच में भी संज्ञा वाले वर्ण आते हैं, अंत में भी संज्ञा वाले वर्ण आते हैं, लेकिन हमें बीच वाले और अंत वाले इत संज्ञक वर्णों का कभी भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का कभी ग्रहण होता नहीं है। इसलिए अक कहने से हम आई उ रिलरी का ग्रहण कर लेंगे, इक कहने से हम ई उ रिलरी का ग्रहण कर लेंगे। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार कहने पर हम आयु रिलरी एओ आयु ऐसे लेकर आयुज के च तक चलेंगे। सारे के सारे सूत्र इसमें आ जाते हैं, इसलिए लिखा है कि अच का ही नाम स्वर है, अच स्वराह। हल प्रत्याहार कहने से दोस्तों हय वर्ड के है से लेकर के हल के ल तक हम चलेंगे, सारे के सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हल क्या है? वास्तव में व्यंजन है, इसलिए हलह व्यंजनानि। इसी प्रकार अयुण के अ से लेकर के हल के ल तक हम चलेंगे तो सारे ही अक्षर वर्ण इसमें आ जाएंगे, चाहे स्वर हो या व्यंजन। इसलिए कहा कि अलह वर्णाः। पूछा किसी ने कि बताइए हम प्रश्न करें परीक्षा में कि प्रत्याहार कितने हो तो हमारा जवाब क्या हो? तो दोस्तों इसके लिए आपको जवाब देना है कि संस्कृत व्याकरण में सामान्यतः प्रत्याहार 42 है। तो आपका उत्तर 42 होगा, कहने का मतलब ये है। लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहारों का सारा लिया गया है। 41 प्रत्याहार पाणिनि ने दिए, 42वां जो चय प्रत्याहार है चय वो आपका कात्यायनी ने दिया, इसलिए 42 प्रत्याहार प्रमुखता से बताए हैं। कुल प्रयुक्त प्रत्याहार वर्तमान में अब तक व्याकरण में कितने हैं? यदि ऐसा प्रश्न हो तो फिर हमारा उत्तर 44 हो जाता है। 42 पहले से आपने कर ही लिए पाणिनि का अध्ययन का। एक पाणिनि नहीं उनादि सूत्र है जो अष्टाध्यायी में नहीं है ना, अलग से पाठ करके समूह बनाया गया उनमें यम, और एक बाद वाले जो व्याकरण लोग हैं विद्वान हैं उन्होंने रे को भी प्रत्याहार माना। इस प्रकार 44 कुल प्रयुक्त प्रत्याहार हमारी व्याकरण में हो जाते हैं। जितना अधिकतम आपके लिए हो सकता है नैतिक पूरी ईमानदारी से पूरा दायित्व समझते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रयास भी ये कर रहा हूँ कि आप इसको भली भांति समझ सके। बात रही लिखने की तो दोस्तों आराम से पूरा खुला बोर्ड आपके सामने अच्छे से आपको दिख ही रहा है। इस बार क्वालिटी की भी समस्या नहीं है। तो जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ या एक भाव लेकर के आपके साथ चल रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी तो ये आवश्यकता है। भाई मैं तो सिर्फ आपकी आवश्यकता को महसूस करके ही ये कदम उठा रहा हूँ। इतना सब कुछ जो है ये मैनेजमेंट मैंने किया है, तामझाम किया है, तो फिर आपकी तो ये आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को ग्रहण कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। कोई भी समस्या हो तो आराम से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं ताकि डेली 4 बजते ही आपके पास मैं हाजिर हो जाऊं वीडियो के माध्यम से, है ना।
तो बेल आइकन को भी आप क्लिक करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। जिस दिन आप लाइक करेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति है जो वास्तव में इस बारे हट करके अलग लोगों से, इस व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्था से हट करके एक अलग काम करने जा रहा है। एक नैतिक भाव हो सकता है कि इस बात को देख करके कोई दूसरे बंदे के अंदर भी कोई भाव जग जाए, और संस्कृत के साथ साथ क्या पता आपको कोई हिंदी, क्या पता मनोविज्ञान, जैसे आपके लिए आवश्यक जो रीट और सीटेट के लिए जरूरी विषय हैं, ऐसा पढ़ाने वाला कोई बढ़िया शिक्षक आपके सामने हाजिर हो जाए। भाई निश्चित रूप से आप जितना मुझे सहयोग करेंगे तो दुनिया को दिखेगा कि हाँ वास्तव में जो है बच्चों को जरूरत थी और इस व्यक्ति ने इन बच्चों की जरूरतों को पूरा, इन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। और इस बात को यदि कोई दूसरा बंदा देखे और उसके अंदर भी ऐसी भावनाएं हों जो अब तक वो प्रकट नहीं कर पाया हूं, लेकिन इस मंच को और अपने संस्कृत सरस्वती परिवार के इस मंच को, चैनल को देख करके क्या पता उनको लगे कि हाँ यार यहाँ वास्तव में बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मुझे भी राम कुमार जी के समान या राम कुमार के समान ये काम करना चाहिए। तो कुछ ऐसा आप भी करें, थोड़ा सहयोग आप भी बनाएं। ईमानदारी से क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो को आप देख रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्लास की तारतम्यता आपके सामने है। जो क्लास में आप लोग मेरे सामने बैठकर पढ़े हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि शायद मैं यहाँ कुछ अच्छे से ले रहा हूँ, सारी चीज़ को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, ताकि ऐसा कहीं लगे नहीं कि भागा भागी हो रही है या सिर्फ बस एक औपचारिकता है। मैंने कभी जीवन में औपचारिकता को स्थान दिया ही नहीं है। मैं हमेशा अनौपचारिक बन के रहा हूँ। कभी अपने आप को शिक्षक और आपको विद्यार्थी, अपने आप को जो है कोई बड़ा सैलरी प्राप्त करने वाला या आपको बेरोजगार समझा ही नहीं है। हमेशा आपकी भावनाओं का ख्याल रखा है। यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस उद्देश्य से या जो मैंने आपको संकल्प के साथ वादा किया था, उस वादे पर, जिस संकल्प के साथ मैंने आपसे कहा था, जिस आत्मविश्वास के साथ मैंने कहा था, उससे भी ज्यादा खरा उतरूं, ऐसा मेरा सदैव प्रयास रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक शिक्षण विधि के अंतिम उपचारात्मक शिक्षण नाम का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वहां तक पूर्ण ईमानदारी के साथ बस आपसे इतनी सी आपसे वो गुजारिश है, अपेक्षा है, उम्मीद, आशा है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें। पिछले के वीडियो, इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो पीछे पूरे के पूरे एक क्रम से वीडियो आपके सामने दिए हैं, जैसे वर्णमाला का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उन वीडियोस को भी आप टाइम निकाल के पहले पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको बातें समझ में हो सकता नहीं है। तो क्रम से जो वीडियो दिए उनको आप देखें। जैसे आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पूरा होता है तो आप इसको ईमानदारी से 4-5 जगह, 10 जगह, जितना भी आप कर सकते हैं, 2 मिनट का टाइम ही तो आपको देना है। जब मैं आपके लिए इतना समय व्यवस्थित रूप से कर सकता हूँ तो आप 2 मिनट तो मेरे लिए दे सकते हैं ना। और आपके इस 2 मिनट से क्या पता, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस 2 मिनट देने से, थोड़ा सा मुझे उत्साह देने से, थोड़ा सहयोग देने से, क्या पता कोई और भी लोग हमारे सामने इस मंच पर संस्कृत सरस्वती परिवार के साथ आपके लिए ईमानदारी से काम करने को तैयार हो जाए। बताइए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और यदि आप सहयोग बनाए रखोगे ना, एक गारंटी है मेरी, बहुत नजदीकी समय में भी अपने साथ हिंदी और संस्कृत के भी 2 महान शिक्षक जो वास्तव में समय राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी अच्छा काम कर रहे हैं, आएंगे जरूर। बशर्ते, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बशर्ते उनको लगना चाहिए कि वास्तव में इस समय रीट और सीटेट के विद्यार्थियों को इस महामारी के दौरान घर बैठे हम जैसे लोगों के मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस सब्सक्राइब करने को या शेयर करने को या इसको लाइक करने को, कमेंट्स करने को भी यदि कोई बहुत बड़ा भारी भरकम काम समझते हैं तब तो आप करेंगे नहीं। और आपको लगता है कि नहीं, हम जो लोग यहाँ इस मंच के माध्यम से आपसे जुड़ करके आपके घर तक पहुँच करके जो काम कर रहे हैं, उस काम की तुलना में आपके द्वारा शेयर करना, लाइक करना आदि जो है, ये छोटे छोटे काम यदि छोटे लगते हैं, आपको बहुत कम लगते हैं या बहुत न के बराबर लगते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिएगा मेरे साथ, करते रहिएगा आप सहयोग, और फिर देखते रहिएगा अपने इस मंच के माध्यम से राजस्थान को, इस मंच के माध्यम से हम दिखाएंगे कि हम निःशुल्क भी कुछ दे सकते हैं और निःशुल्क भी सिस्टम से हम ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर भागने की, कोई जरूरत नहीं है आपको मानसिक पीड़ा भोगने की, कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी प्रकार की टेंशन करने की। संस्कृत को लेकर के यदि आपके मन में अब तक भी भय है, पहले की वीडियो मैंने क्लियर किया है, आज फिर मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, सीटेट और राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा या जो दूसरे अदर टेट से मिलते जुलते सिलेबस हैं ग्रामर के, इनके शिक्षण विधियों के, उनसे रिलेटेड आपको 1% चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय के साथ चलेंगे, आवश्यकता अनुसार वीडियो की हम टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, आवश्यकता अनुसार हम इस कोर्स को अपने हिसाब से अपडेट भी करेंगे, अपने हिसाब से इसको सेट भी करेंगे। विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा। अगस्त माह तक यदि अपनी एग्जाम सितंबर में होती है तो अगस्त माह से पहले जुलाई लगभग या 10
10 अगस्त तक अपना सिलेबस हम पूरा करेंगे। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है यार, अभी तो हम सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, क्या बच जाएगा बताओ आप। बहुत सारी चीज़ें जो है हम क्लासरूम में लेते हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत, क्योंकि समय मेरे पास भी है। अभी बस आप ही की सेवा में हम लगे हैं। 4-5 घंटे काम करने के बाद पूरी 19 घंटे बचते हैं भाई, 5-6 घंटे सो लेंगे तो भी 10-12 घंटे बचते हैं, तो उसका पूरा उपयोग हम लोग कर रहे हैं। आपके लिए आया हूँ, आया नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया है, ये मान लीजिए या सोच लीजिए मेरी भावना ऐसी थी इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरी बातों को यदि आप गंभीरता से उनकी गहराई में जाकर आप उनको समझ पा रहे हो और मेरी भावनाओं को यदि सच में आपको कदर है, यदि आप सच में मेरा मान सम्मान या मेरी भावनाओं का मान सम्मान रखना चाहते हैं तो भरपूर सहयोग दीजिएगा। गारंटी है आगे भी ग्रेड 2nd, 1st तक या नेट कॉलेज लेक्चरार तक ये मंच इसी तरह खुला रखेंगे, बशर्ते दिल में होनी चाहिए कि हाँ ठीक है हमने कुछ करने का सोचा और उससे भी ज़्यादा लोगों ने देखा, तो सच में जो हम सोच रहे थे इतनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा आवश्यकता थी। और ये काम करने के बाद एक गजब का मुझे आनंद, एक गजब का मुझे उत्साह, एक गजब का सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि मुझे मिलनी चाहिए कि जो किया सच में उन लोगों के लिए किया जिनको बहुत ज़रूरत थी। बहुत दुआएं आपसे मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय राजस्थान, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। कल इससे आगे अपन वर्ण के उच्चारण स्थान, प्रयत्न आदि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, चेक करूंगा आके मैं वापस। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।